कई धातु के तीन तारों की लंबाइयाँ क्रमशः द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है अनुपात तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा जो इसमें जो लंबाइयाँ जो दे रखी हैं और द्रव्यमानों अनुपात दे रखा है। पहले जो लंबाइयाँ दे रखी उनका कौन सी लंबाई है, L1 अनुपात L2 अनुपात L3 तीनों लंबाइयाँ दे रखी हैं। और जो लंबाइयाँ कितनी दे रखी हैं, 3:2:1। इसी तरीके से द्रव्यमानों का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, M1 अनुपात M2 अनुपात और M3 अनुपात। वो कितना दे रखा है, 2:1:2:3 अनुपात। यहाँ लिखेंगे 1:2:3 अनुपात। ये द्रव्यमानों की लंबाइयाँ दे रखी हैं। इन कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कौन से होंगे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3। इनका प्रतिरोधों का क्या ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, लिखेंगे प्रतिरोधों, लिखेंगे प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात। प्रतिरोधों का अनुपात निकालने के लिए फार्मूला क्या पढ़ा होगा, ये प्रतिरोधों का जो अनुपात निकाला जाता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है R1 अनुपात R2 अनुपात R3। इसका जो फार्मूला होता है L1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में M1 अनुपात फिर L2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में क्या होता है M2 फिर अनुपात होगा फिर L3 अनुपात का होल ऑफ स्क्वायर अपान में होगा M3। ये होता है फार्मूला। ये याद करना पड़ेगा जब अनुपातों का रेशियो में निकालना होगा। तो ये जो आपको फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो जो है आपको जो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो यही एक इकलौता सवाल है फार्मूले से निकलता है। यहाँ पर देखेंगे लंबाइयाँ L1 कितनी दे रखी, 3, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर। जो द्रव्यमान M1 कितना दे रखा है वो दे रखा है 1 अनुपात जो L2 जो दे रखी लंबाई कितनी दे रखी 2, तो 2 का स्क्वायर। जो द्रव्यमान M2 कितना दे रखा है 2, यहाँ लिखेंगे 2। उसी तरीके से जो L3 जो लंबाई दे रखी है कितनी दे रखी है 1 अनुपात में, तो 1 का स्क्वायर। और M3 जो द्रव्यमान दे रखा है कितना दे रखा है 3, यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया हो जाएगा 9 और यहाँ अनुपात 2 दूना 4/2 अनुपात यहाँ 1/3 रहेगा। यहाँ कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 9 अनुपात 2 अनुपात 1/3। यहाँ एक देखो अब यहाँ हर में 3 है, 3 रखा नहीं जाता है तो इसे क्या करेंगे, वो तीनों जगह 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 3 3 क्या हो जाता है कट जाता है। तो 9 त्रू कितना हो जाएगा, 9 त्रू 27 हो जाएगा अनुपात 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना अनुपात बचेगा 1 अनुपात। यही जो प्रतिरोध निकल के आ गया R1 अनुपात R2 अनुपात और R3 अनुपात। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, यही आपका आंसर आ गया। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप सभी लोग लाइक करिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। रेशियो में जब आए तो L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर L3 का स्क्वायर बटे में M1 M2 M3 हो जाता है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।